इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। जी, और झुर्रियों का एक ये भी है कि आप पंचकर्म कराएंगे तो एक जो पंचकर्म के इफेक्ट है एंटी एजिंग, मतलब कि आपकी उम्र को वो 5 से 10 साल पीछे कर देता है। मतलब टॉक्सिन्स बहुत जल्दी एकत्रित हो रहे हैं आजकल के माहौल के कारण, आजकल खाने पीने के कारण जी। तो उसके कारण हमें पंचकर्मा लेते रहना चाहिए ईयरली। तो पहले आप कुमकुमादि तेल से फेस की मसाज करें अच्छे प्रॉपरली, फिर दशमूल के काढ़ा से जो आप ये हो रहा था इससे स्टीम ले प्रॉपरली, अच्छे से चेहरे पे स्टीम ले। उसके बाद में अपना फेस पैक जो आपने बनाया है उसका लेपा करें। फिर दिन में सुबह नहीं करें, शाम को ही करें। आजकल खूबसूरती के लिए सभी पसंद करते हैं कि हर कोई व्यक्ति खूबसूरत दिखना चाहता है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे कोई बच्ची हो या बच्चा हो, कोई युवक हो या युवती हो। और खूबसूरती की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो पूरा शरीर खूबसूरत हो चाहता हर इंसान के, उसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे हाथ हैं, पैर हैं, और मुख्य अगर बात करें तो चेहरे की खूबसूरती जो होती है वो सबसे ज़्यादा चेहरे की होती है। और उसके बाद उसके शरीर भी, बाकी शरीर भी उसका स्वस्थ होना चाहिए, पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपसे बीच जो ला रहे हैं, ये रिपोर्ट जो ला रहे हैं, ये बात करेंगे सिर्फ चेहरे की, कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान अपने चेहरे पे होता है, जिनका पूरा शरीर स्वस्थ है, जिनके हाथ ठीक है, जिनके बॉडी पूरी सही है, जिनके पैर सब दोनों ठीक हैं, हाथ दोनों ठीक है, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन उनके वो चेहरे की सुंदरता को लेकर परेशान है, खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं, लेकिन चेहरे पे उनके कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे पिंपल्स हैं, जैसे चेहरे पे झाई हैं या झुर्रियाँ हैं, या और भी कोई स्किन प्रॉब्लम है जो उनके चेहरे पे, चाहे वो बच्ची हो, बच्चा हो, युवती हो, युवक हो, महिला हो, पुरुष हो, सब लोग चाहते हैं कि लोग मुझे पसंद करें और मैं सुंदर दिखूं। और वो सुंदरता कहाँ से बनती है? चेहरे से। तो आज हम बात करेंगे कि चेहरे की सुंदरता को लेकर जो लोग परेशान होते हैं कि उनके चेहरे पे पिंपल्स है, उनके चेहरे पे कील मुहासे निकले हुए हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं या उनके चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो इन सब का निदान आज आयुर्वेदा वैद्य जी से हम बात करेंगे कि आयुर्वेदा में इसका क्या निदान है और ये जो रोग होते हैं चेहरों पे, स्किन प्रॉब्लम जो आती है वो क्यों आती है। तो आज हम बात करने के लिए पहुँचे हैं आयुर्वेदा हॉस्पिटल विवेक में, यानी विवेक का जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है वहाँ पर, और वैद्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है वैद्य जी आपका। जी नमस्ते सर। युवतियों की या महिलाओं पे समस्या आते हैं वो झाइयों का एक बड़ा एक कॉमन डिसीज होती जा रही है। हाँ। और महिलाएं बहुत इसमें, स्किन के जो डॉक्टर्स हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और हम देख रहे हैं कि सभी के यहाँ लाइन लगी हुई है, बहुत लोग जा रहे हैं और बहुत लोग परेशान हैं, बहुत महिलाएं परेशान हैं, बहुत युवतियाँ भी परेशान हैं। क्या ये झाइयाँ सिर्फ महिलाओं में होती है या पुरुषों में भी झाइयाँ? नहीं सर, दोनों में होती है। दोनों में होती है। पर होता क्या है, महिलाएं ज्यादा चिंतित तो सर उनके, क्योंकि उनके कारण है महिलाओं के। अब आप देखिएगा कि जो मतलब मेनली झाइयों का मतलब होता है डार्क कलरेशन, मतलब मेलानिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाना, वो स्किन में हो जाता है। स्किन में कहीं रेडनेस हो रही है तो पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, कहीं डार्कनेस हो रही है, ब्लैकिशनेस हो रही है तो वो वात दोष का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वात दोष महिलाओं की शरीर, वात दोष, पित्त दोष में तो रेडनेस आएगी, वात दोष में ब्लैक आएगा, डिस्कोलरेशन। तो कहीं डार्कनिंग ऑफ स्किन हो रहा है तो मतलब वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। झाई जो हम कहेंगे रेड, जब हो रही स्किन लाल लाल हो रही है उसको झाई बोलेंगे, जो ब्लैक ब्लैक हो रही है, ब्लैक जो हो रही है उसको झाई बोलते हैं। रेडनेस तो स्किन एलर्जी में जाता है। ये जो हम झाई की एक तरह से समस्या अगर समझें तो इसको हम वात दोष से रिलेटेड करते हैं। वात से, कि वात अगर बढ़ गया है तो इसलिए झाई की समस्या, वो किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी को हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मेल में ये पैटर्न डेवलप कर सकता है कि उसको ऑल ओवर स्किन डार्कनिंग हो जाए, और महिला में पैचेस में स्किन डार्कनिंग होती है, क्योंकि महिलाओं की स्किन मतलब जगह में जी, और महिलाओं की स्किन थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, देखा जाए उनमें ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है उसके भी पिगमेंटेशन जी ज्यादा, जैसे महिलाएं ज्यादा घर में रहती है इसलिए ज्यादा सॉफ्ट होती है स्किन। जी वो पहले से ही वो बनाया ही ऐसे है, महिलाओं को अलग, और बॉडी का ही एक ऐसे स्ट्रक्चर है थोड़ा। हाँ, वो तो मेल जो होते हैं थोड़े रफ एंड टफ, मतलब थोड़ा हार्ड स्किन होता ही है जी। अब इसमें ये है कि महिलाओं में परेशानियां ज्यादा क्यों दिखती हैं, क्योंकि एक तो जब जेंट्स बाहर जाता है तो वो हैबिचुअल भी हो जाता है और उसकी ऑल ओवर डार्कनिंग हो जाती है फेस की। महिलाएं जो घर में रहती हैं
उनको बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जो मेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लॉजिक पे काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, लॉजिकली ज़्यादा काम करते हैं। महिलाएं जो होती है वो इमोशनली ज़्यादा काम करती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे किसी फीमेल बच्चे को भी जो बड़ी हो रही है, उसको 21-22 ईयर्स में झाइयाँ डेवलप कर गई हैं, जो कि अनमैरिड है, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में कई बार डेवलप ऐसा हो रही हो। जी, तो उसके हम उसमें फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल देखते हैं कि कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेस रिलेटेड कुछ ना कुछ वो हो रहा है, प्रॉब्लम है बच्चे को, अच्छा, मतलब तनाव की वजह से भी भी झाइयाँ आती हैं। होती हैं, और एज के हिसाब से भी झाइयाँ आती हैं। एज के हिसाब से भी आती 20-22 हैं। में आने लगी। हाँ, आने लगी हैं आजकल। तो 20-22 में क्यों आ रही हैं? तो कहीं ना कहीं एक तो प्रकृति जो होगी बच्चे की वो वात, बढ़ रहा है। वो प्रकृति में जो वात इन्वॉल्वमेंट है, तो या तो उसको स्ट्रेसफुल किसी कारण से चिंता है, या तो मतलब स्ट्रेस मतलब प्रेशर भी हो सकता है, या तो उसको काम का बहुत प्रेशर है, या पारिवारिक उसको कोई स्थिति पारिवारिक ऐसी है स्थिति ऐसी है जिससे वो चिंतित है। जी, तो उस कारण से चिंता भी एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारी बीमारियों का। तो इसी कारण से बहुत बार हमें 20-21 साल में झाइयाँ देखने को मिल जाती हैं। जी, तो उसका मतलब ये है कि वात की वृद्धि होना, सिंपल तरीका ये है। अब जिनको प्रेगनेंसी, बहुत सारे प्रेगनेंसी में बोला कई बार जाता ऐसे है भी सुनने में आता है कि जी, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हुई तो बच्चा होता है, उसके बाद उसी के झाइयाँ दौरान झाइयाँ आ जाती हैं। प्रेगनेंसी में भी बहुत लोग को वो होता है कि आपकी स्किन कितनी प्रोन है झाइयाँ डेवलप करने में, ठीक है। तो ये होता है कि अब जैसे डार्क स्किन होगी और एक लाइट स्किन के टेक्सचर में क्या आता है। प्रेगनेंसी से भी कोई बॉडी पे ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि वो चेंज आ जाता है स्किन पे? जी, कुछ जैसे बॉडी वो में बॉडी internal change प्रिपेयर आते हैं? होती है, अच्छा। बॉडी प्रिपेयर होती है, हाँ। तो ये चेंजेस आते हैं। एक ये हो रहा है क्योंकि आजकल हम एनवायरनमेंट की चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें ये तो दिख रहा है झाइयाँ आ रही हैं, पर हम ये नहीं देख रहे कि हमने कितना डेवलपमेंट कर लिया है किस चीज़ के उसमें एस्पेक्ट में, कि हम कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो सन एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है हमारा, बिल्कुल। सन की रेज सन जो की है, मतलब धूप का जो राइट, जो प्रभाव, ग्रीन हाउस दुष्प्रभाव इफेक्ट हो रहा है, और जितना की गर्मी बढ़ गई है, तो उससे क्या होता है, सन का इफेक्ट हमारे इस जो धरती स्किन पे वो दुगना पड़ रहा दुगना है, पड़ रहा है। तो स्किन पे भी पहले दुगना की पड़ेगा, अपेक्षा अब। राइट। तो हमें सन प्रोटेक्शन जो SPF करके आता है, सनस्क्रीन्स जो आती हैं SPF करके आती हैं, उनका एप्लीकेशन भी जनरल जनता को नहीं पता होता कि हमें वो यूज़ करना है। क्योंकि हमने पहले अपने ही चीज़ों से सन की एक्सपोजर को बढ़ा दिया है धरती पे। अब एटलीस्ट हमें अब प्रोटेक्शन protect तो करना पड़ेगा चाहिए, उससे, बिल्कुल। तो इसीलिए वो भी नहीं पता। तो सन एक्सपोजर भी कारण होता है, गांव में बहुत सारे लोगों को हो जाती है, बच्चियों को हो जाती है। थर्ड रीज़न उसका ले सकते हो प्रेगनेंसी हो गया। फोर्थ रीज़न हो गया किसी को वात व्याधि हो चुकी है, तो भी कहीं ना कहीं मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जी। जिनमें हो जाता निदान है। की अगर बात करें कि जैसे बहुत जो झाइयों से पीड़ित लोग हैं या पिंपल से पीड़ित लोग हैं, तो उनको क्या, वो कई बार देखते हैं कि स्किन के जो डॉक्टर हैं, जो एलोपैथा चिकित्सक हैं, स्किन डॉक्टर्स, स्किन स्पेशलिस्ट, जी। उनके यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि हम जब तक ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक हमें आराम मिलेगा, चेहरे पे जो झाइयाँ वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, जी। या और जैसे ही दवाई छोड़ दें, मान लीजिए खत्म हो गई दवाई लेते हुए, ट्रीटमेंट लेते हुए, जैसे ही हम दवाई छोड़ देंगे फिर से वही स्थिति पनपने लगेगी और फिर वही स्थिति आ जाएगी झाइयों वाली। तो क्या इसका असली जो निदान है वो क्या है, कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको पहले भी अपने उसमें बताया कि पंचकर्म इज द ओनली मात्र सॉल्यूशन हमारे पास। ओके। हमारे पास नहीं, एक्चुअली वर्ड के पास है वर्ड के पास, पंचकर्मा ही है जो मतलब बेस्ट जो ट्रीटमेंट दोष है उसको बाहर निकालना है। जैसे पित्त है या वात है चाहे उस कफ है, समस्या को दूर कर देंगे तो झाइयाँ अपना आपको जड़ पे वर्क करना जड़ पे है। work। आप लोकल वर्क करोगे, माना कि लोकल, देखिए मैंने बोला था ना, इंटरनल वर्क करना है, एक्सटर्नल नहीं, मतलब नहीं एक्सटर्नल भी करना है, External। इंटरनल पर एक्सटर्नल ही काम करेंगे ना, तो इंटरनल पूरी तरह से लेट काम करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा मतलब। हाँ, और एक्सटर्नल जो है वो बहुत स्लो काम करेगा। जब इंटरनल बहुत अच्छा काम करेगा, बट उसमें रिजल्ट थोड़े लेट आएंगे। आएंगे और उसका उसमें प्रोसेस तुरंत फास्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल यूज करना पड़ेगा, बाहरी भी, बाहर। है ना। अंदर वाला जो काम करेगा वो तो करेगा ही, ट्रीटमेंट जो काम कर रहा है, लेकिन जो बाहर वाला है वो थोड़ा सा क्या करता है, तेज कर देता है इस प्रक्रिया को। अंदर वाले को हीलिंग जल्दी होने लगती है। तो झाई मतलब वात,
वृद्धि है। तो अगर आप चाहते हैं तो एक कंप्लीट शुद्धिकरण या डिटॉक्स की क्रिया ले लें। वो पहले नहीं तो एक बस्ती का शेड्यूल लिया जाता है। बस्ती मतलब मेडिकेटेड एनिमा जो गुदा के रास्ते दिए जाते हैं, तो उसका एक शेड्यूल लिया था जो वात व्याधि या वात दोष को अपने साम्य अवस्था में समान अवस्था में लेके आता है। उसके लिए जो है, और झाइयों के एप्लीकेशन के लिए फिर से आप यूज कर सकते हो मंजिष्ठा, मुलेठी और आंवला, तीनों को मिला के यूज कर सकते हैं। उसमें दही और शहद मिला है। ये मंजिष्ठा क्या होता है, हिंदी का शब्द है? मंजिष्ठा एक बाजार में मेडिसिन है, इसी नाम से? औषधि है। अच्छा, मंजिष्ठा के नाम से ही मिलता है। साड़ी की दुकान पे जाके हाँ, मंजिष्ठा के चूर्ण नाम से मिल जाता सकता है जी। है। अच्छा, मंजिष्ठा और मुलेठी और आपका आंवला चूर्ण, आंवला, इन चीजों को पेस्ट बना ले, पेस्ट शहद बना में ले, और उसमें शहद और दही दही मिलाकर। तो मंजिष्ठा, आंवला और मुलेठी और शहद और दही का एक पेस्ट बना लें जी। उसको रेगुलर एप्लीकेशन करें, उससे झाइयाँ जी झाइयाँ, हाँ काफी लिमिट में। ये देखिए, अब फिर उसके बाद में उसके साथ में हमें सनस्क्रीन का यूज करना है। सनस्क्रीन जो है बहुत सारे आ रहे हैं, अभी लैक्मे है, बहुत ब्रांड्स आ रही हैं। फिर और उन सब में से बेटर आप जाएं तो किसी मेडिकल सनस्क्रीन पे जाएं जो मेडिसिन की कंपनीज बनाती हैं। तो बहुत सारे हैं, बायोटिक तो फिर भी वैसा है। बहुत आयुर्वेदा ने कोई ऐसा सनस्क्रीन बनाया है? आयुर्वेदा में सनस्क्रीन क्या सर, सनस्क्रीन जैसे बायोटिक कंपनी है, कंपनीज हैं जो मेडिसिन कंपनी जी जी, उन्होंने बना रखे हैं सनस्क्रीन। भी आयुर्वेदा के एज सच मेडिसिनल में कोई ऐसा सनस्क्रीन एप्लीकेशन नहीं बनाई है। रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ तेल आते हैं, कुछ ऑयल्स आते हैं, नहीं होती आयुर्वेदा, राइट। तो हमें क्या होता है, हम फेस की जो मुखाभ्यंगा के लिए यूज करते हैं तो वो कुमकुमादि तैलम यूज करते हैं। अच्छा। बहुत से लोग जो है कुमकुमादी तेल, ये भी क्या अवेलेबल है रेडीमेड बाजार जी में? बिल्कुल। अच्छा। कई सारी साउथ की फार्मेसीज है, वो बहुत अच्छी हैं। उनके केरला आयुर्वेदा है, ये आयुर्वेदा मेडिकल स्टोर, हाँ मिल जाते हैं। तो वो कुमकुमादी तेल का एप्लीकेशन डेली करना पड़ता है। तो पहले आप कुमकुमादी तेल से फेस की मसाज करें अच्छे प्रॉपरली। फिर दशमूल के काढ़ा से जो आप ये हो रहा था, इससे स्टीम ले प्रॉपरली, अच्छे से चेहरे पे स्टीम ले। उसके बाद में अपना फेस पैक जो आपने बनाया है उसका लेपा करें। फिर उसे हल्के बहुत गुनगुने पानी से वॉश आउट करके निकाल दे 20 मिनट बाद। 15 से 20 मिनट के अराउंड लगाना पड़ता है। तो उसके बाद उसको धो सकते हैं जी, गुनगुने पानी से, गुनगुने पानी, सिंपल गुनगुने पानी से धो के फिर आप उसके बाद में ये प्रक्रिया जो भी हमेशा करनी है शाम को करनी है। ये दिन में सुबह नहीं करें, शाम को ही करें। चाहे लेपा करना है या चाहे स्टीम लेना है, सब शाम को करें आराम से। एक प्रोसीजर है, कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे। उसके बाद में आप कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, जो कि क्लिनिकली प्रूवन हो, और जो कंपनी मेडिकली कंपनी से जो आते हैं वो मतलब जैसे कि आपके बायोडर्म का है, एक सेटाफिल का आता है। तो जिनमें बहुत सारे उसमें क्या होती है ना, फ्रेग्रेंसेस होती हैं जी। तो फ्रेग्रेंसेस जो फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर्स होता है वो यूज करना चाहिए एक्चुअली में। तो इसमें क्या करना है, उसके बाद एक आप प्रॉपर मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करें, और इस प्रॉपर मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करने के बाद में आप अपने आप सो सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप स्किन का केयर करोगे तो झाइयाँ वगैरह ऑलरेडी डेवलप ज़्यादा करेंगे नहीं। क्योंकि हमारा क्या है कि हमारी बॉडी में एक्चुअली डिटॉक्स मतलब टॉक्सिन्स बहुत जल्दी एकत्रित हो रहे हैं आजकल के माहौल के कारण, आजकल खाने पीने के कारण जी। तो उसके कारण हमें पंचकर्मा लेते रहना चाहिए ईयरली लेते रहेंगे, टॉक्सिन्स निकलते रहेंगे तो आपको ये परेशानियां आएंगी। क्योंकि डेली जो हम आहार ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिक हैं जो हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए पंचकर्मा से उनको डिटॉक्स करना है बॉडी से। डिटॉक्स रहेगी बॉडी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप उसमें जो आपका झाइयों वाला पैक है उसमें आप बीटरूट का जूस मिला सकते हैं, चुकंदर का जूस मिलाइए, वो भी बहुत लाभदायक है। तो ये आपको, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पैच टेस्ट हमेशा करना चाहिए। पैच टेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि आपको थोड़ा सा लगा के स्किन पे देखना चाहिए कि आपको वो फेस जो पैक है वो कहीं कोई एलर्जी तो नहीं कर रहा है। तो जो भी लेप हम लगाएंगे उसको पहले टेस्ट कर लें। किसी भी लेप की टेस्टिंग होनी चाहिए हमें। ये चीज है। अब एक ऑब्जेक्ट आता है झाइयाँ, तो ये अभी हमने कवर किया। फिर आता है एक झुर्रिया मतलब
सलवटे जैसे हिंदी में कुछ सीधे बस जी जी। तो अगर हम देखें तो अभी मैंने आपको बताया था कि कुमकुमादी तेल से या एलादी तेल से मसाज कीजिए फेस की। तो अगर हम प्रॉपरली फेस की मसाज डेली करेंगे तो झुर्रियाँ जो है वो अपने टाइम से पहले नहीं आएंगी और शायद वो अपने टाइम से भी बाद में आएंगी। जी जी। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको फेस मसाज डेली करनी चाहिए और डेली एक्ने वाले पेशेंट्स के लिए नहीं एडवाइस करूंगी मैं, लेकिन जिनको वात के लक्षण हैं, जिनको वायु बढ़ेगी तो सूखापन बढ़ेगा, झुर्रियाँ बढ़ेंगी, कालापन बढ़ेगा, ये लक्षण है वात के। तो ये सब आपको बढ़ेगा स्किन में। इसके लिए मसाज जरूरी इसके लिए तेल जरूरी है। तेल मतलब कि आपका एलादी तेल है, कुमकुमादी तेल है, ये जरूरी है। इनसे फेस की मसाज होगी, ये ग्लो देंगे चेहरे पे। तो ये मसाज करके चेहरा धो के मसाज होना चाहिए या मसाज करके चेहरा धोना चाहिए? चेहरा धोने के बाद मसाज होनी चाहिए। अच्छा, जी। पहले चेहरा ये भी सुबह या शाम को? शाम को ही मसाज शाम को करें, ही ज्यादा करना है। बेटर है क्योंकि उसके इफेक्ट ज्यादा टाइम तक रहेंगे। वो दिन में करेंगे तो फिर बाहर भी जाना है, भी कुछ जाएंगे, घरेलू डस्ट काम भी होते हैं, आएगी। डस्ट आती है, जी तो इसलिए सेफ शाम को रहेगा जी। सुरक्षित। और झुर्रियों का एक ये भी है कि आप पंचकर्म कराएंगे तो एक जो पंचकर्म के इफेक्ट है एंटी एजिंग, मतलब कि आपकी उम्र को वो 5 से 10 साल पीछे कर देता है। जी तो जब आप कराएंगे तो आपको झुर्रियाँ वैसे ही नहीं आएंगी, कम टाइम से आएंगी। तो इस कारण से पंचकर्म उसके लिए भी फायदा। जी, तो ये था इस रिपोर्ट में कि झुर्रियाँ जो आती हैं, जो झाइयाँ आती हैं जो युवाओं में या महिलाओं में, उसके एक रिपोर्ट के चेहरे की खूबसूरती को लेकर अक्सर सभी लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि हमारे चेहरे पे झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं। तो उस कवरेज में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी और टॉपिक्स पर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।